हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी अपनी कमल नेचुरोपैथ हर्बलिस्ट। पिछली वीडियो में हमने बात की थी डायबिटीज़ टाइप 1 के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे डायबिटीज़ टाइप 2 के बारे में। जी हाँ, डायबिटीज़ टाइप 2 जो है ये लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम है। जब हम ज़्यादा चलते फिरते दौड़ते भागते काम नहीं करते हैं तो फिर ये बीमारी होनी शुरू हो जाती है। हमारी कमर के आसपास, हमारे पेट के ऊपर अच्छी फैट जम जाती है, हम सुस्त हो जाते हैं, हमारा काम करने का मन नहीं करता है, हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, गुस्सा जल्दी आता है। जो काम हम पहले खुशी खुशी करते थे उनको अब करने का दिल नहीं करता है। और इसके अलावा हमारी आंखें धुंधली हो जाती हैं, नज़र जो है वो धुंधली हो जाती है, ब्लर जिसको बोलते हैं। हमारी एक्सट्रीमिटीज़, पैरों की उंगलियां, हाथों की उंगलियां, इनमें झनझनाहट होनी शुरू हो जाती है क्योंकि वहाँ तक ब्लड पहुँचता नहीं है। और छोटी छोटी जो नसें होती हैं, बहुत बारीक वाली, बाल से भी बारीक जो होती हैं, वो फट जाती हैं, आंखों में फट जाती हैं। कई बार तो ब्लड शॉट्स दिखाई देते हैं उसके, जब वो बस्ट होती हैं। और इसके अलावा वेट पुट ऑन होता है टाइप 2 में। टाइप 1 में कम होता था क्योंकि वहाँ फैट यूज़ होता है एनर्जी के लिए, पर इसमें वेट पुट ऑन हो जाता है। तो ये जो है इसकी इतने सारे सिम्टम्स हैं। अब देखते हैं कि इसको ठीक कैसे करना है। पहली तो बात है कि आप जब जाते हैं डॉक्टर के पास किसी और समस्या को लेकर और वो आपको टेस्ट करते हैं तो पता लगता है कि आपको टाइप 1 डायबिटीज़ या टाइप 2 डायबिटीज़ है। वैसे नहीं पता लगता है। और ये डायबिटीज़ टाइप 2 तो बड़ी साइलेंट है, चुपचाप धीरे से आके बैठ जाती है। बाकी सिम्टम होते हैं, थकावट है या इस तरह की चीज़ें हैं, ये तो हम सोचते हैं कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी की वजह से है, वेट पुट ऑन होने लग गया है, ये भी हम सोचते हैं यार ये खाना कम कर लो, वो खाना कम कर लो, जबकि उसका रीज़न कुछ और ही होता है। ये होता क्यों है? हमारा जो अग्नाशय है, जो पेनक्रियास है, वो बीटा सेल बनाता है। बीटा सेल आगे इंसुलिन बनाते हैं। इंसुलिन की ड्यूटी होती है कि वो ब्लड में से ग्लूकोज को पहचाने और सेल तक लेकर जाए और फिर सेल उसको उस एनर्जी के रूप में खर्च कर लें। हमारे ब्रेन को स्पेसिफिकली ग्लूकोज से ही एनर्जी मिलती है। बाकी शरीर के जो सेल हैं वो फिर भी काम चला सकते हैं, दूसरी चीज़ों से एनर्जी ले सकते हैं, लेकिन जो ब्रेन है उसको सिर्फ ग्लूकोज से ही एनर्जी मिलती है। तो वो भी बना लेता है कभी कभी जब मजबूरी होती है। हमारा लिवर भी बनाता है ग्लूकोज, और हम खा के तो उसमें भोजन में तो आता ही आता है। तो कई तरीके से, कई तरफ से हमें ग्लूकोज हमारे ब्लड में जा रहा होता है। ज़रूरी नहीं है कि हमने भोजन में ग्लूकोज नहीं खाया है तो होगा नहीं। भोजन में तो हम फ्रूट खाते हैं, जब वो अंदर जाके डाइजेस्ट होता है, रोटी हुई, फ्रूट हुआ, जो भी आपने खाया, तो उसमें से फिर एंड प्रोडक्ट वो बनाते हैं ग्लूकोज, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। तो अब क्या होगा कि जब हमारे पेनक्रियास से बीटा सेल बनेंगे तो इंसुलिन बनेगा। अगर हमारी पूरी अंदरूनी बॉडी धीमी हो गई है तो हो सकता है बीटा सेल ही कम बन रहे हों, या हो सकता है बीटा सेल इतने कमज़ोर से थे कि इंसुलिन कम बना रहे हों, या हमारा इंसुलिन ही किसी वजह से इतना धीमा पड़ गया है कि वो अपना काम मुस्तैदी से कर ही नहीं रहा है। तो कोई भी इनमें से कारण हो सकते हैं कि इंसुलिन अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है, वो नहीं पहचान पा रहा है कि ब्लड में कितना ग्लूकोज है, कितना मीठा है, तो उसको जितना चाहिए वो ले जा रहा है। पीछे जो बच जाता है ब्लड में वो शुगर लेवल हाई कर सकता है, उससे कई बारी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। बचे हुए शुगर जितना बॉडी कर सकती है उसको फैट के रूप में डिपॉजिट कर लेती है। चाहे आपने वो रोटी से लिया था, लेकिन अब वो फैट बन के शरीर में जम जाएगा और मोटापा बढ़ा देगा। तो इसके अलावा जो है लीवर, कई बारी उसको मैसेज ही नहीं मिलता कि तुम इसकी प्रोडक्शन बंद कर दो ग्लूकोज की, क्योंकि हार्मोन्स होते हैं जो हमें ये सिग्नल देते हैं कि अब हमें फूड से ग्लूकोज मिल गया है, लीवर जी आप बंद कर दीजिए ग्लूकोज बनाना। लीवर जी को मैसेज नहीं मिला, वो बनाते जाएंगे, खाने से भी आ गया, डबल हो गया, तो वो भी कमी हो सकती है। तो इनको हम ठीक कैसे कर सकते हैं? एंडोक्राइन सिस्टम की किसी भी गड़बड़ के लिए, वैसे तो शरीर की या इवन शरीर के बाहर की भी प्रॉब्लम्स के लिए मेरा तो मानना है कि ध्यान बहुत ज़्यादा सहायता करता है। कितनी सहायता करता है, कैसे सहायता करता है, इस पे अलग ही वीडियो बनेगी। तो अभी आज हम बात करेंगे कि पहले तो हम सबसे एक्सरसाइज कर लें, क्योंकि ये लाइफस्टाइल की बीमारी है तो अपना लाइफस्टाइल बदलना पड़ेगा हमें।
अब एक्सरसाइज करने का मतलब मैं ये नहीं आपको कह रही कि अभी जिम जाओ, वेट उठाओ, ये करो वो करो, नहीं नहीं, जितना आपका शरीर आपको परमिशन दे रहा है वहीं से शुरू कीजिए। एक बार जब आप करने लग जाएंगे आपको अच्छा लगने लगेगा। योगा कीजिए, जुम्बा कीजिए, कर सकते हैं तो ताई ची कीजिए, डांस कर लीजिए, बेली डांस कर लीजिए, बैडमिंटन खेल लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगता है। टेबल टेनिस खेल लीजिए घर के अंदर, कुछ भी नहीं तो बैठ के कैरम बोर्ड से ही शुरू कर लीजिए और उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ जाइए। एक्सरसाइज इसमें बहुत ज़रूरी है। अपना शौक़ क्रिएट कीजिए, गार्डनिंग कर लीजिए, वो भी एक्सरसाइज है। फिर अपने खाने पर ध्यान देना है। अननेसेसरी खाना मत खाइए, भूख नहीं है मत खाइए। अगर क्रेविंग बहुत हो रही है तो 1 चम्मच खाकर फिर छोड़ दीजिए। आंवला मैंने बताया था क्रेविंग को रोकता है। अगर सुबह आपने आंवले का जैम जो हमने बनाया था एक वीडियो में और अचार बनाया था, वो अगर आपने खा लिया है सुबह अपना 30-40 ग्राम्स, तो क्रेविंग धीरे धीरे कम हो जाएगी। पानी पी लीजिए। क्रेविंग, चाय की क्रेविंग हो रही है तो पानी पीजिए, क्योंकि हमारे शरीर को पता नहीं लगता है कि प्यास लगी है या भूख लगी है, तो हम बस चाय सोच लेते हैं। पानी पीजिए और फिर उसके बाद भी अगर क्रेविंग हो रही हो तो थोड़ी सी चाय ले सकते हैं। फिर कुछ ऐसे भोजन अपने भोजन में आप ऐड कीजिए जिनसे इसका ट्रीटमेंट होता हो। जैसे एलोवेरा मैं नंबर 1 पे रखती हूँ, सबसे आसान है, घर में लगाया जा सकता है, कड़वा नहीं होता। सिर्फ जब काटते हैं वो शुरू का कड़वा होता है, उसको धो दीजिए, साइडों से कांटे काट के बीच में से पल्प निकाल लीजिए, चटनी बनाइए, सब्जी बनाइए, जूस बनाकर पी लीजिए, ये सहायता देगा। सिनामन है, सिनामन सिलोन खाइए। नॉर्मल वाली जो सिनामन है उसमें सिनामन का केमिकल ज़्यादा होने की वजह से लंबे समय तक खाओ तो लिवर पे डैमेज होता है। लेकिन जो सिनामन सिलोन है, जो श्रीलंका वाली है, वो खाइए, उसमें केमिकल कम होने की वजह से वो आप लंबे समय तक खा सकते हैं। 1 चुटकी सुबह डालनी है, जिस पे भी डालो आप, चाय पे डालो, ब्रेड पे डालो, जहाँ भी दिल करे। 1 चुटकी शाम को डालनी है, अच्छी बड़ी वाली चुटकी। इसके अलावा जो है हमारी हल्दी है। अब दुकानों पे जो पाउडर मिलता है मुझे नहीं मालूम उसमें कितनी हल्दी होती, कितना रंग होता है। अपनी ताज़ी हल्दी लाइए जिस मौसम में होती है, फिर उसका अचार बना लीजिए, उसको रख लीजिए। जिस मौसम में नहीं होती है वो तब खाई जाएगी। और इसके अलावा फिर हमारा करेला है। इंडिया में तो किसको नहीं पता कि डायबिटीज़ में करेला काम करता है। करेले का जूस पीजिए, करेले की सब्जी बनाइए, इकट्ठी बना के रख लीजिए, फ्रिज में रख लीजिए, उसका अचार बना के रख लीजिए अगर रोज़ रोज़ नहीं बनाने का दिल करता है। फिर आपकी तुलसी है, तुलसी रामबाण डायबिटीज़ में। आपका मेथी दाना है, मेथी दाने को रात को भिगो दीजिए, सुबह खाइए। ऐसा नहीं कि सिर्फ डायबिटीज़ में काम करती हैं चीज़ें, और चीज़ों में भी ये काम करती हैं। फिर अदरक है, लहसुन है, इनकी तो जितनी हम गुण गाएं उतना थोड़ा है, अपने भोजन में शामिल कीजिए, बहुत ज़्यादा तलिए नहीं। अदरक का भी आप हल्दी के साथ अचार डाल सकते हैं, पतली पतली लंबी लंबी फांके काटिए, कांच के एक जार में नमक और नींबू डाल के, 2 हरी मिर्च डाल के उसको पूरा डिप कर दीजिए। थोड़ा नहीं डालना नींबू, पूरा डिप कर दीजिए उसको, और फिर निकाल के खाते रहिए। हल्दी भी उसमें से, जिंजर भी। और हाँ जी, उसमें काली मिर्च डाल लीजिए। काली मिर्च और हल्दी का जब कॉम्बिनेशन बनता है तो 2000 गुना गुण इसके बढ़ जाते हैं। थोड़े भी नहीं बढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा इसके गुण बढ़ जाते हैं। लहसुन को भी अपने खाने में प्रयोग कीजिए। जो नहीं खाते हैं अपने धर्म की वजह से वो दूसरी बात है, पर जो खाते हैं वो ज़रूर खाइए। सर्दियों में आजकल जैसे आपके यहाँ सर्दियाँ चल रही हैं तो लहसुन छोटा एक उसका टुकड़ा लेके मुंह में डाल लीजिए। स्मेल आती है तो गोली की तरह पानी से ले लीजिए। छीलने के बाद थोड़ी देर हवा लगने दीजिए, तभी उसका केमिकल एक्टिवेटेड होता है, वरना तो नहीं होता है। और उसके अलावा फिर है हमारा जिमनेमा, गुड़मार नाम की एक दवाई होती है, जड़ी होती है, वो इंडिया में मिल जाती है। अपने नेचुरोपैथ से पूछ के ले लीजिए। डॉक्टर से इलाज चल रहा है तो उससे पूछ के ले लीजिए। जिनसेंग, साइबेरियन जिनसेंग, अमेरिकन जिनसेंग, ये भी मिलती हैं आजकल, तो अपने जो वैद्य होते हैं उनके पास से ले लीजिए, ये भी काफ़ी हेल्प करती हैं। फिर इसबगोल है, सतीसबगोल जिसको बोलते हैं, सीलियम हस्क, उसका 1 बड़ा चम्मच आप ले सकते हैं, दही में डाल के ले लीजिए। और उसके अलावा फिर भिंडी है, भिंडी में भी बहुत गुण है। उसका जो लेस वाला पार्ट है वो आपके जोड़ों के लिए भी मदद करता है। वीडियो लंबी हो रही है, मैं इसको यहीं छोटा करती हूँ। ये सब कीजिए आप। डॉक्टर की दवाई लेना मत भूलिए, साथ में अपने आप डॉक्टर कम करेंगे उस दवाई को। और जिसको नहीं हुई है वो भी ये सारे ध्यान रखने शुरू कर दीजिए। भोजन सादा, पानी ज़्यादा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका दिन मंगलमय हो।